एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंत बेहद खौफनाक हुआ था। एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात 2007 में होती है और दो साल के बाद वे दोनों शादी करके एक हो जाते हैं। शादी के कुछ समय बाद कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं और कल तक जो पति अपनी पत्नी पर प्यार लुटाता था, अब वही पति उसके ऊपर शक करने लगा था। तो उस शक के बाद क्या क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी में सिलसिलेवार तरीके से। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहानी है यूएसए की और ये कहानी प्यार, भरोसे और नफ़रत से भरी हुई कहानी है। एक ऐसी महिला जिसने लंबे वक्त तक जुल्म सहे और इस जुल्म से तंग आकर के उसने अपनी अलग राह पकड़ी, तो उसे अपनी सबसे छोटी बहन और सबसे प्यारी बहन को खोना पड़ा था। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2007 में, जब एक रेस्टोरेंट में पहली बार अमांडा की मुलाकात एक केविन नाम के लड़के से हुई थी। केविन सेना में रह चुका था। उसने एक नज़र में अमांडा को देखा तो कुछ देर बाद उसके पास जाकर बैठ गया था। उसने अमांडा से कहा कि वो अमांडा को डेट पर ले जाना चाहता है अपने साथ। ये सुनकर के अमांडा ने भी हाँ कर दिया था और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में मुलाकात होने लगी। 2 साल की डेटिंग के बाद जुलाई 2009 में करीब 200 मेहमानों के मौजूदगी में अमांडा और केविन ने शादी कर ली। अमांडा और केविन से 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन धीरे धीरे केविन का बर्ताव बदलने लगा। केविन जब किसी बात से परेशान होता तो अमांडा को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। अमांडा जब गर्भावस्था में थी, उस दौरान केविन छोटी छोटी बातों को लेकर के उसे नीचा दिखाने के लिए भद्दी भद्दी गालियां दिया करता था। अब अमांडा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। वो अक्सर खुद से ही सवाल पूछती थी कि केविन से शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। केविन अब उसका फ़ोन भी चेक करने लगा था और वो चाहता था कि अमांडा किसी दूसरे आदमी का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ना रखे। अक्सर केविन कपड़े पहनने को लेकर भी अमांडा के साथ झगड़ता था। एक दिन उसके रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन था। उस फंक्शन में अमांडा ने टी-शर्ट पहन रखी थी। अपने बच्चे का ज़मीन पर गिरा हुआ खिलौना उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकी तो उसके शरीर का कुछ आंतरिक हिस्सा दिखने लगा था। इस पर केविन भड़क गया और उससे कहा कि इस तरह के कपड़े आगे से मत पहनना। जब अमांडा को लगा कि अब दोनों के बीच रिश्ता लगातार बिगड़ रहा है, तो फरवरी 2016 में उसने केविन से तलाक के लिए कहा। ये सुनते ही केविन परेशान हो गया। एक दिन जब वह अमांडा सो रही थी तो उसका फ़ोन चेक करने लगा था। अमांडा ने जब अपना फ़ोन लेने की कोशिश की तो केविन ने उसके मुंह पर एक तेज़ी से घूंसा मार दिया, जिससे कि अमांडा के मुंह से खून बहने लगा था। इसके बाद वो अमांडा को एक कमरे में ले जा करके उसने बंद कर दिया। अब वह कमरे से कुछ समय के बाद बाहर आती है और आपस में कोई बात नहीं करते दोनों। धीरे धीरे कुछ समय के बाद अमांडा ने किराए पर अपने लिए एक घर तलाशा और वहाँ अकेले रहने लगी। इसी दौरान केविन उसे लगातार वापस बुलाने के लिए मनाता रहा। उसने माफ़ी भी मांगी और कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जब अमांडा नहीं मानी तो
उसने कहा कि घर आ जाओ वरना वो बच्चों की कस्टडी लेने और उसके गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा दायर कर देगा। और केविन ने उसे धमकी भी दी, अगर ऐसा नहीं किया तो वो जान से मार डालेगा। 2017 में एक दिन अमांडा जब शाम को अपनी डांस क्लास की प्रैक्टिस करने के बाद घर लौट रही थी तो उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। उसके सिर में गहरी चोट भी आई, लेकिन पहचान न होने की वजह से केविन गिरफ्तार होने से बच गया। इसके बाद अमांडा ने पुलिस से अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा की मांग की। सितंबर 2017 में अमांडा एक दिन किसी काम से न्यूयॉर्क में गई थी और उस दिन घर पर उसकी छोटी बहन अलीसा थी। रात में बच्चों को संभालने वाली नैना उन्हें सुलाकर उनके साथ ही सो गई थी और अलीसा दूसरे कमरे में सोफे पर सो रही थी। तभी आधी रात को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। नैनी दौड़ करके आई और देखा कि सोफे पर खून से लथपथ अलीसा की लाश पड़ी थी। खबर मिलने के बाद अमांडा दूसरे दिन घर पहुंची तो उसे एहसास हो गया कि ये गोलियां अलीसा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए थीं। अमांडा बहुत ज़्यादा दुखी थी और डरी हुई भी थी। उसके ऊपर भी हमला हो सकता था। इस मामले में भी कोई सबूत न होने के बावजूद शक के आधार पर पुलिस ने केविन को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 3 साल की सज़ा सुनाई। कुछ वक्त के बाद पुलिस को आखिरकार एक सुराग मिल ही गया। दरअसल पुलिस के हाथ एक टिप कॉल हाथ लगी थी, जिसमें कि एक महिला बता रही थी कि उसने और उसके प्रेमी ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया। तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस महिला का प्रेमी केविन का चचेरा भाई जेराडन था। अब पुलिस ने इस केस की तह तक जानने के लिए जेराडन और उसकी प्रेमिका से फ़ोन रिकॉर्ड सहित सोशल मीडिया के अकाउंट खंगाले और पुलिस को आखिरकार हत्या वाली रात के वीडियो मिल गए। साथ भी ये भी पता चल गया कि ये दोनों हत्या से पहले केविन के घर पर रुके थे। इस वीडियो से जेराडन हत्या के बाद पार्टी में नोट उड़ाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने जेराडन और उसकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने हत्या को अंजाम देने के लिए $2400 की रकम ली थी और दोनों ने यह भी बताया कि हत्या के लिए रकम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि केविन ने ही दी थी। केविन ने उन्हें अमांडा की तस्वीर देते हुए उसे ख़त्म करने के लिए कहा था, लेकिन अलीसा को अमांडा समझ करके मार डाला था। अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने जेराडन को 32 साल और उसकी प्रेमिका को 15 साल की सज़ा सुनाई गई और इस हत्या के मास्टरमाइंड केविन को बिना पेरोल के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।